नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइफ में। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स जब से रिलीज हुई है तब से ये फिल्म विवादों में है, खासकर इस फिल्म में दिखाए गए किरदारों को लेकर। आपको बता दूं कि इस फिल्म में जितने भी किरदार दिखाए गए हैं उनका असल जिंदगी में कोई ना कोई कनेक्शन है। इससे पहले राधिका मेनन का जो किरदार था वो जेएनयू की एक प्रोफेसर का था और अब फिल्म में एक और शख्स का किरदार है जो कि असल जिंदगी में जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व सीएम रह चुके हैं और उनका नाम है फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से फारूक अब्दुल्ला पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि 1990 में फारूक अब्दुल्ला ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों ये जो नरसंहार था ये इतना बड़ा मुद्दा बना, क्यों कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। इन सारे सवालों को जो है अब फारूक अब्दुल्ला फेस कर रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त के वो सीएम रह चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच फारूक अब्दुल्ला ने अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मुझे खेद है, उस वक्त जो भी हुआ वो एकदम गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से फारूक अब्दुल्ला जो है वो सही साबित नहीं हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नरसंहार हो रहा था। उस वक्त वो सीएम थे और ये जब नरसंहार हुआ उसके एक दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे देते हैं और अपने पद को छोड़कर लंदन चले जाते हैं। इस बात पर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो जो है इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो क्या इस चीज के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की भी सरकार उस वक्त नहीं थी, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार पर भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और क्यों उठ रहे हैं इस बात की भी जानकारी आज हम आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे कि 1990 में कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया था। वहीं अब जो बयान आया है उस बारे में भी खुलकर चर्चा होगी। 19 जनवरी 1990 ये वो दिन था जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। श्रीनगर में पूरी मुस्लिम आबादी भारत और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उन पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालने का जुनून सवार हो गया था। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ। सवाल उठना अब लाजमी है कि तब सरकारों ने क्या किया, सरकार उस वक्त क्या कर रही थी, कौन था दिल्ली की सरकार में। यह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस तब सत्ता में नहीं थी। 1989 में आम चुनाव में राजीव गांधी हार गए थे। इसमें बीपी सिंह के लिए पीएम पद का रास्ता तैयार किया गया था। वह गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इस सरकार को बाहर से बीजेपी और वाम दलों का समर्थन प्राप्त था। वहीं 19 जनवरी 1990 को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्य की सत्ता में नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला ने अचानक 18 जनवरी 1990 को इस्तीफा दे दिया। वह राज्य को उसकी हालत पर छोड़कर लंदन निकल गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों बातें सही लगती है, लेकिन इससे कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा। इसके लिए थोड़े पीछे और थोड़ा आगे की ओर आपको ले चलते हैं। 26 जनवरी 1990 ये वो दिन था जब आतंकियों ने कश्मीर को कब्जे में ले लिया था। श्रीनगर में तमाम दीवारों और चौक चौराहों को बड़े बड़े अक्षरों से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर से रंग दिया गया था। भारत और हिंदू विरोधी नगरों में घाटियां में जो है वो नारे गूंज रहे थे। जमानत इस्लामी के फायर ब्रांड नेता ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगले थे। स्थिति को काबू में लाने के लिए तब वीपी सिंह ने जगमोहन मल्होत्रा को दोबारा गवर्नर नियुक्त किया था। वह 21 जनवरी 1990 को कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन तब तक पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। हालात काबू से बाहर थे। हालांकि तब की वीपी सरकार को दोष देना सही नहीं होगा।
केंद्र की सत्ता में उसका प्रदर्पण हुआ ही नहीं था। 2 दिसंबर 1989 में इस सरकार ने काम करना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने गलतियां नहीं की। अपने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद दसाई की बेटी की जान बचाने के लिए 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ना उसमें से शामिल है। साइद की बेटी को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने किडनैप किया था। दरअसल यह सब कुछ एक दिन में नहीं शुरू हुआ था। वादी में मासूम हिंदुओं को दिसंबर 1988 से ही निशाना बनाया जाने लगा था। 1989 में बम ब्लास्ट और टेररिस्ट अटैक और टारगेट किलिंग के मामले पूरे राज्य में सामने आने लगे थे। टिक्का लाल टपलू की सितंबर 1989 में हत्या भी कर दी गई थी। इसी के आरोप में जस्टिस गुंजन सहित दर्जनों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। यह राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार के समय हो रहा था। यह और बात है कि इन्होंने कुछ नहीं किया था। वहीं जुलाई से दिसंबर 1989 के बीच 70 कट्टर आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है। इसमें मोहम्मद अफजल शेख, राफिक अहमद, फारूक अहमद मलिक जैसे कुछ नाम प्रमुख थे। इनकी रिहाई ने आतंकियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। वहीं 1989 में आम चुनाव से पहले ही इन आतंकियों को रिहा कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के JKLF के साथ रिश्ते हमेशा से सुर्खियों में थे। वहीं अगर बात करें गवर्नर जगमोहन के, केंद्र को राज्य की स्थितियों के बारे में बताने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन राजीव सरकार का रुख उदासीन रहा। वह फारूक अब्दुल्ला को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और ठीक एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला भी इस्तीफा दे देते हैं और कश्मीर को और कश्मीरी पंडितों को उनके हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं अब फिल्म रिलीज होने पर फारूक अब्दुल्ला पर जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने अपना बयान जारी किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 90 में जो कुछ भी हुआ वो साजिश थी। यह साजिश जो किसी ने किया है, इसकी जांच के लिए कश्मीर में बैठक की जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। वहीं एक इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग उंगलियां उठा रहे हैं। इसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार वे हैं जो उस वक्त दिल्ली पर राज कर रहे थे। कश्मीरी फाइल फिल्म पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मसलों को सुलझाना है तो दिल जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। यह फिल्म दिल तोड़ रही है, सारे मुल्क में आग लगा रही है। अगर यह आग नहीं बुझाई गई तो धीरे धीरे ये आग पूरे देश में फैल जाएगी। वहीं आगे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं PM मोदी से गुजारिश करूंगा कि ऐसी चीजें ना करे जिससे मुसलमान हिंदुओं के रिश्ते और खराब हो। ऐसा हुआ तो मुल्क की सूरत ऐसी बन जाएगी जैसे हिटलर के जमाने में जर्मनी की हुआ करती। वहीं फारूक अब्दुल्ला पर लग रहे आरोपों को उन्होंने गलत बताया और वो बोले कि उस वक्त मुखिया जो थे वो जगमोहन थे। अब वो भले ही नहीं रहे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उन्होंने ही वहां से निकलवाया। उनके घर पर उन्होंने गाड़ियां भेजी पुलिस वालों को। इन लोगों को गाड़ियों में बैठाकर उन्होंने ही कहा था कि वो कश्मीर से बाहर ले जाए। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जानने की कोशिश की जाए कि कश्मीरी पंडितों के जान के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ये लोग कहेंगे कि मैं हूं तो मुझे जहां चाहे आप फांसी दे दो, लेकिन इससे पहले कमीशन बनाई जाए और देखा जाए कि सही में कौन गलत है और कौन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार। वहीं फिल्म द कश्मीर फाइल में भी फारूक अब्दुल्ला का एक छोटा सा किरदार दिखाया गया है, जहां पर वो कुछ भी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद से ही फिल्म देखने के बाद अब लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इन सभी के बचाव में फारूक अब्दुल्ला ने अपने आप को बेकसूर बताया है। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 1990 में फारूक अब्दुल्ला जब कश्मीरी पंडितों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा था, उन्हें अपने घरों से निकाला जा रहा था, तब फारूक अब्दुल्ला अपने पद को छोड़कर लंदन चले जाते हैं और अब उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी खेद है कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ था।
लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी लेने से वो बच रहे हैं। उनका कहना है कि इन सारी चीजों में मेरा कोई हाथ नहीं था। अगर ऐसा है तो जांच बैठाई जाए और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने सीधा सीधा केंद्र को निशाना साधा था उस वक्त और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।